भगवान श्री राम न्याय के भी प्रतीक थे। अगर आप भगवान श्री राम को न्याय का प्रतीक मानते हैं तो आज भगवान श्री राम की नगरी में आज 13 करोड़ निवेशक और 65 करोड़ परिवार का साथ अन्याय हो रहा है। भारत की सरकार को भी एक बार सोचना पड़ता है कि 65 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों के ऊपर डंडे बरसाए कि ना बरसाए। बरसा दी होती, चलाओ तो डंडे। 65 करोड़ की आबादी तुमको सड़कों पे लाकर कुछ सदन से बाहर ना फेंकती। जब दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं तो दिल्ली की पुलिस की लाठियों को भी एक बार पूछना पड़ता है। देश की सत्ता पे जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में ऐसे भी क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने योगी से डरने से इनकार कर दिया। चलाओ बुलडोजर, तुम्हारे बुलडोजर से अभय देव शुक्ला नहीं रहता। हम 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं। जब दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं तो दिल्ली की पुलिस की लाठियों को भी एक बार पूछना पड़ता है कि मारे कि ना मारे। भारत की सरकार को भी एक बार सोचना पड़ता है कि 65 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों के ऊपर डंडे बरसाए कि ना बरसाए। बरसा दी होती, चलाओ तो डंडे। 65 करोड़ की आबादी तुमको सड़कों पे लाकर कुछ सदन से बाहर ना फेंक दी तो कहना सरकार डर कहाँ रही है? सरकार डर ही रही है। सरकार डर ही रही है। सरकार तो कुछ चंद क्रांतिकारी साथियों से ईस्ट इंडिया कंपनी याद करिए ना। जब अत्याचार का पराकाष्ठा था तो सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बख्तियार दत्त और स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ था। नहीं हुआ था क्या? सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं डरी थी क्या? डर के भागती थी, डर के गड़गड़ गड़गड़ कांपती थी। और जितनी मैं कहूंगा कि सत्याग्रह की लड़ाई में अगर गांधी जी चंपारण से यात्रा शुरू करके सत्याग्रह को शुरू करते थे, आजादी की क्रांति वहां से सत्याग्रह से चलती थी, तो गरम दल के नेतृत्व के रूप में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बख्तियार दत्त जैसे लोग और उसका नेतृत्व और लीड करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान में क्रांति लिखा। और जब ये क्रांति लिख दी गई तो देश में याद करिए, उस इतिहास के पन्नों को उठाइए कि जब उनके यूरोपीय इलाकों को जीता जाने लगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका लीड करते नजर आए, उनको लगा हिंदुस्तान जीतते जीतते अपना यूरोप हार जाएंगे, छोड़ के भाग जाओ। और भाग जाना पड़ा था हिंदुस्तान से उनको। तो क्या लगता है सरकार को, मौजूदा सरकार को आखिर डर क्यों नहीं लगता है? जब 65 करोड़ की संख्या आप लोग दिखाते हैं तो सरकार को क्यों नहीं ऐसा डर लगता है कि भाई यदि मैं इनका काम नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा और मैं कुर्सी से नीचे हो जाऊंगा? 100 साल लगा था भारत को आजाद होने, 4 साल से अभी हम लोग 42 साल की संस्था है। बात समझिए, 42 साल की संस्था है। मैं कह रहा हूं 4 साल से हम लोग आए हैं, लड़ाई लड़ी। अमित शाह जैसे दम्भी लोगों को जो अपने चाबुक चलाते हैं, मध्य प्रदेश 14 मार्च मध्य प्रदेश से पूरे देश के आंदोलन को लीड करते हुए उनको एहसास कराया। 5 मिनट के अंदर पूरी कैबिनेट की अपनी सोसाइटी की बुलाई, सॉलिसिटर जनरल भेजा, 5000 करोड़, महज 5000 लोग निकल के आए। 5000 करोड़ जिस दिन 1 लाख लोग आके खड़े हो जाएंगे ना, संपूर्ण भुगतान की गारंटी अभय देव शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन में आए। तो हम लगे हैं, हमारी टीम लगी है। ये जो निकल के आई हैं हमारे कहने से निकल के नहीं आई है। इन्होंने जो दामन थामा दिल्ली के लोगों को, हमारे कहने से नहीं थामा, इन्होंने स्वयं निकल के आगे आए। हमने किसी रीजनल मैनेजर, आरएम या जोनल मैनेजर को इस मंच पे बुलाने के लिए नहीं कहा। आपने दिल्ली के इसी कार्यक्रम के दौरान रीजनल मैनेजर से वो हमारे मंचों पे हमारे पक्ष में बोलते सुना। परिवर्तन होगा, समय जमा है, सब जाग रहे हैं। धीरे धीरे आपकी खबरों का असर हिंदुस्तान के आम मतदाताओं और जिनका 1 रुपया भी है उन निवेशकों के पास तक जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है, तमाम लोग रोक रहे हैं, तमाम इंटरनल इसका प्रयास किया जा रहा है कि आंदोलन कमजोर किया जाए, आंदोलन रोका जाए। उसमें जहां एक तरफ पैसों के अंबार और पावर की भरमार हो वो मिलकर के रोक रही है और दूसरे तरफ कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी भी रोक रहे हैं। ऐसे में हम आंदोलनकारियों को हिम्मत और हौसले के आगे उनका पैसा भी फीका हो रहा है। क्या लगता है 2024 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, हम किसी सत्ता परिवर्तन के लिए हिंदुस्तान की धरती या दिल्ली पे कदम नहीं रखते। मैं स्पष्ट आपको कहूँ, हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी कोई मायने नहीं रखती। जो दल हमारी मदद करता दिखेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। हमने स्पष्ट कह रहा हूं,
ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये अपने भुगतान की लड़ाई है। भुगतान की लड़ाई में इसी शासन सत्ता में बैठे लोगों को इतना बाध्य करेंगे कि उनको झुक करके रामलीला मैदान की तरह परमिशन देने की स्थिति में लाकर खड़े करेंगे और इसी रामलीला मैदान में देश के प्रधानमंत्री को बाध्य करेंगे कि वो प्रतिनिधियों को भेज के टॉक टेबल पे बिठाए। हमको सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको हमारा भुगतान दीजिए। कोई भी इस देश में सत्ता चलाए, कांग्रेस ने ही क्या दिया? कांग्रेस ने तो पूरा प्रश्रय दिया उनको, उस सहारा प्रबंधन तंत्र को जिसने 13 करोड़ लोगों को लूटा। अपने अहंकार, अपने ईगो में तमाम ऐसी परिस्थितियां आई जो प्रश्रय भी दिया, और जब उनको कमजोर और मोटी रकम देने से मना कर दिया गया तो उनके ऊपर चाबुक भी चलाया। लेकिन सत्ता परिवर्तित होती रहती है, जो भ्रष्टाचारी है उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी भारत की सरकारों का होता है, उस कुर्सी का होता है, और उस कुर्सी पे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। विपक्ष भी आज अपनी जमीन को तराशने में लगा हुआ, जबकि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि देश का 13 करोड़ मुद्दा जो है आज सहारा पीड़ित को लेकर प्रभावित है। अगर विपक्ष अपनी जमीन को तलाश रहा है तो ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 2024 को लेकर के सहारा मुद्दों को लेकर के अगर विपक्ष सामने में आता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो जमीन वो अस्थायी रूप में दिखेगी। और मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का जो स्थापना हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि 22 जनवरी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार लगातार राम की बात को लेकर के चर्चाओं में आ रहे हैं। उस भगवान श्री राम न्याय के भी प्रतीक थे। अगर आप भगवान श्री राम को न्याय का प्रतीक मानते हैं तो आज भगवान श्री राम की नगरी में आज 13 करोड़ निवेशक और 65 करोड़ परिवार का साथ अन्याय हो रहा है। कहां है मोदी जी जो न्याय को स्थापित करना चाह रहे हैं 13 करोड़ सहारा पीड़ित अन्यायियों के साथ? ये नहीं लग रहा है कि देश में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जनमानस को छला जा रहा है भगवान श्री राम के नाम पर? कहाँ है ये लोग जो कहते आते हैं कि भगवान श्री राम की नगरी में न्याय के रूप में, प्रतीक के रूप में अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की स्थापना की जा रही है? ये सोचना पड़ेगा कि अगर भगवान राम अगर वाकई में राम की नगरी को लेकर के न्याय के प्रतीक को लेकर के मोदी जी डंका पीट रहे हैं तो ये 13 करोड़ लोगों को भी न्याय चाहिए, राम का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि आज 13 करोड़ निवेशित परिवार लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार अपने पैसों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रही है। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है 2024 की राजनीति में आने के लिए।